हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हिंदी का आपका चैप्टर 3 ना पार्ट 3 बया का घर। ये पेज नंबर आपको 12 पे मिलेगा। ये 12 है ना, 12 पे। बया एक पक्षी का नाम है। बया उसका घर ना बया का घर। प्रस्तावना में क्या बताया? प्रस्तुत कहानी यह संदेश देती है कि हमें दुष्टों से दूर रहना चाहिए। उन्हें सलाह देने का अर्थ है स्वयं को मुसीबत में डालना ना। दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, इसमें बताया इस कहानी का ये उद्देश्य। यह पंचतंत्र की बड़ी ही रोचक और लोकप्रिय कथा है। यह क्या पंचतंत्र की बड़ी ही लोकप्रिय, सभी को लोकप्रिय यानी कि सभी को अच्छी लगी है ना, लोकप्रिय कथा है ये, जिसके माध्यम से यह सीख मिलती है कि दुष्टों को सलाह देने का मतलब खुद अपनी जान जोखिम में डालना है ना। इस कथा के माध्यम से हमें बताया गया कि दुष्टों से क्या दूर रहना चाहिए। दुष्टों को सलाह देने का मतलब खुद ही जोखिम, स्वयं को जोखिम में डालना, परेशानी में डालना है ना। एक था बंदर बड़ा ही शरारती और चंचल। आपको देख रहे पिक में एक बंदर था, वो क्या शरारती और चंचल तो रहते ही बंदर, शरारती भी रहते। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता था। पेड़ को क्या करता था? एक पेड़ से यानी बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगने में बड़ा आनंद आता था, बड़ा मजा आता था बंदर को। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता, खूब सारे करतब दिखाता। क्या बोल रहा? कभी कभी पेड़ की डाली रहती ना, यहाँ इस टाइप से देख, पेड़ की डाली, तो उस पर क्या पकड़कर झूला झूलने लगा। ये झूला झूल रहा है, दिख रहा है आपको? ये झूला झूलने लगता था और खूब सारे कर्तव्य दिखाता, खूब सारे कर्तव्य नाटक दिखाता, ये करता कहीं वो करता है ना। यह देखकर दूसरे जानवर हंसते। ये जानवर देख रहे, दूसरे जानवर के हंसते थे उस पर है ना, बंदर पे। वो बंदर को देखकर हंसते थे दूसरे जानवर। कभी कभी कोई प्यार से समझाता कि अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कोई वैद्य या हकीम बैठा है जो तुम्हारा इलाज करेगा। क्या वो जानवर क्या बोलते हैं बंदर से कि इस तरह की कोई उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने का डर रहता। अब जब उछल कूद करोगे तो गिर जाओगे ना आपको। और जंगल में कहाँ का वैद्य और हकीम बैठा, कहाँ की चिकित्सा है, कहाँ का डॉक्टर है जो आपको तुम्हारा इलाज करेगा? कौन? अन्य जानवर बंदर से बोल रहे हैं। सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। अब उस जानवर बंदर को समझाते हैं कि ऐसा मत कर भैया, उछल कूद में चोट लग जाएगी, कहाँ से जंगल में कहाँ का वैद्य आएगा, चिकित्सा नहीं है। तो वो क्या करता बंदर? उन लोगों की बात सुनकर खी 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 हंसता, खूब खी खी करके, फिर उसी तरह मस्ती से उछलता कूदता। और फिर वो लगातार उसकी जो मस्ती रहती है, उछलता कूदता, वो लगातार करते रहता है। पेड़ पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। क्या हो गया? पेड़ पर जो पेड़ रहते ना, पेड़ पर घोंसले रहते कि नहीं, पक्षियों के घोंसले। ये देखो इस टाइप के घोंसले रहते ना, तो पेड़ों पर बार बार कूदता उछलता, जिससे पेड़ की डालें हिलने लगती ना जम से। तो क्या कभी कभी पक्षियों के घोंसले के उसमें अंडे रखे रहते हैं, वो क्या जो डाली हिलती है उससे गिरने के कारण वो जमीन पर गिर जाते हैं पक्षियों के अंडे, और जिससे क्या वो टूट जाते हैं और नन्हे बच्चे क्या परेशान हो जाते हैं है ना, नीचे गिर जाते तो उनको चोट लग जाती ना है ना। तो चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते, वो चींची चिल्लाने लगते पक्षी, तो जैसे सारे क्या पक्षी बाहर आ जाते हैं, वो चिड़िया चिल्लाती जैसे और पक्षी। तो बंदर को समझाते, भाई शैतानी ना कर। बंदर को समझाते हैं कि शैतानी ना करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। यानी शरारत है, शैतानी मतलब शरारत ना करें और सभी को परेशानी होती है दूसरों को। एक पर बंदर
पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। बंदर का क्या काम, इससे सुनता और दूसरे से निकाल देता। उनकी बातों को ध्यान नहीं रखता था। वो क्या बोलते हैं उसको कोई समझ नहीं आता था। जानवर क्या बोल रहा है बंदर से उसको कोई मतलब नहीं, वो तो सुनता और एक कान से बाहर निकाल देता। दिन बीतते गए, यानी दिन बीतते गए, कई दिन हो गए ऐसे करते करते बंदर को। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। क्या धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, अब बरसात के दिन आ गए। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शरारती बंदर था उसकी मस्ती थी वो तो करता ही था, उसके कोई अंतर नहीं आया कि उसने मस्ती नहीं कर रहा है ना, कि उछल कूद नहीं कर रहा, उसकी लगातार चलती रही। वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियाँ करने लगा। वो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर और ज़्यादा उन दिनों से और ज़्यादा क्या मस्तियाँ करने लगा, है ना। यह देख देख कर पक्षी कलपते, दुखी होते। जब बंदर की शरारतों को देखकर सभी पक्षी क्या दुख होते, कलपते का मतलब दुख होते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसले को ही ना गिरा दे। पक्षियों को डर था कि ये बंदर कहीं हमारा रहने का घोंसला ही ना गिरा देना, तो किस में रहेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको बताया, फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आ गई। क्या, फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आ गई। बारिश दिख रही है, बारिश आ गई। ऐसी झमाझम बारिश की सब और पानी ही पानी। आसमान में घनघोर घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी हवा चल रही थी। बंदर बुरी तरह, है ना, भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवा से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए, है ना, सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था। पर उसने अपने लिए कोई घर तो नहीं बना ही नहीं था। अपनी शरारतों से भले उसे फुर्सत कहाँ थी, है ना। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। कौन, बंदर। क्या, एक दिन खूब घनाघोर बहुत जम से बारिश हुई और बारिश होने के कारण खूब ठंडी हवा चल रही थी और बुरी तरह बंदर भीग गया था, है ना। भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था, बहुत ही परेशान था बंदर। कौन, मुसीबत में आ गया, परेशान, मुसीबत हो गई उसमें, परेशान। किसी तरह से उसको सिर छुपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था। वो उसका सिर छुपाने के लिए, रहने के लिए वो तलाश रहा था, कोई जगह मिल जाए जिसमें वो रह सके। उसमें ना अपने लिए कोई, उसने यानी बंदर ने उसके लिए कोई घर नहीं बनाया था। उसकी शरारतियों से भले उसको फुर्सत नहीं मिलती थी। वो शरारत करता था, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी घर बनाने के लिए, है ना। हार कर वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। वह जो पेड़ के पत्ते रहते हैं ना, ये इनमें छिपने की कोशिश कर रहा था भीग कर, है। और वह थर थर काँपने लगा, बहुत ठंडी गीले कारण वो काँपने लगा बंदर, है ना। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुनते और ची 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 वाला गाना गाने लगते, है ना। क्या हुआ इसमें, क्या बारिश हुई वो, है ना। तो बया एक पक्षी है, यहाँ पे देखो बया, ये बया है ना, उसने क्या अच्छा सुंदर सा घोंसला बनाया था और उसके परिवार के साथ वह रहती थी, उसके बच्चे के साथ वह उस घोंसले में रहती थी। और बरसात के लिए उसने अन्न के जो दाने इकट्ठे कर रखे थे और घोंसले में छिपकर सब रहते थे और ये बारिश का बड़ा आनंद लेते थे। वो जब मन होता वो अपने इकट्ठे किए हुए दाने को चुनते और ची 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 वाला गाना गाते। बारिश में देखते है ना, पक्षी गाना गाते हैं। तभी बया ने अपने घोंसले से, है ना, उचक कर, यानी बाहर निकल कर, ऐसे घोंसले से उचक कर, ये बाहर आ गई थोड़ी, उचक कर देखा बारिश के कारण ठंड से कांपते बंदर पर उसे बड़ा तरस आया, दया आई। उसके बंदर को कांपते हुए उस पर बड़ी दया आई उसको, किसको, बया को। उसने कहा, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई। बया बोल रही, देखो बंदर भाई बुरा मत मानो। मैंने कितनी बार समझाया, अपना सारा वक्त
करामातों में मत बर्बाद करो। भैया बोल रही है बंदर से, मैंने आपको समझाया था कितनी बार समझाया कि अपना सारा वक्त ये करामातों में मत बर्बाद करो, फालतू समय बर्बाद मत करो उछल कूदने में। आगे का भी सोचो, आगे का आप कुछ सोचो, आप तो सोचते ही नहीं थे कुछ। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले कर लिया होता तो आज ये हालत न होती। कौन? भैया बोल रही किससे? बंदर से। अगर आपने पहले मेरी तरह रहने का कोई स्थान बना लिया होता, भोजन की पहले से व्यवस्था कर ली होती तो आपको ये हालत न होती आपकी। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके भैया की ओर देखने लगा। बंदर गुस्सा हो गया। बंदर ये देखो गुस्सा हो गया ये बंदर, और किसको? भैया को गुस्से से देखने लगा, लाल लाल आंख करके खूब गुस्से में। भैया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बात को जरूर गांठ बांध लेना, है ना। भैया बोल रही कि अब जो कुछ हुआ उसको जाने दीजिए, अब मेरी बात को आगे के लिए ध्यान दीजिए आप कि मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। भैया बोल रही है बंदर से, अब आगे का हुआ उसको छोड़िए, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, आपको भूख लगी है खाने के लिए, ना भूख लगी होगी तो मैं बचे हुए दाने आपके लिए ला दूं क्या? भैया बंदर से बोलती है। तो यह सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। बंदर और गुस्से में हो गया, वैसे तो गुस्सा था और गुस्सा आ गया उसको, भड़क गया। गुस्से में लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी, यानी गुस्से में होकर बंदर उछल कर कहाँ? भैया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झंझोर डाला, है ना। यानी किसी चीज को पकड़ कर हिलाना। उसने क्या किया कि भैया का जो घर है ना उसको खींच पाने अच्छे क्या कर पकड़ कर जोर से हिला दिया, बुरी तरह झंझोर डाला, है ना, झंझोर दिया, यानी कि बुरी तरह से उसको हिला दिया पकड़ के जी। फिर बोला, ले अब मजा चखो। बंदर बोलता है, लो अब मजा चखो, तुम्हारा तो मैंने उसका घोंसले झंझोर दिया, पूरा हिला दिया पूरे से। नेक्स्ट पेज में क्या बताया? भैया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था, उसने तोड़ दिया। किसने? बंदर ने। भैया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था, उसने बंदर ने पूरा झंझोर, है ना, क्या कर दिया, उसको पकड़कर जोर से हिला दिया, जिसका उसका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया भैया का, और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। कौन? भैया। भैया रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे, है ना, उसे दुख किसको? उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ हुआ शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। वो उसको भैया को खुद दुख हो रहा था कि मैं इसे अच्छा बोलती नहीं, जैसा था वैसे ही रहने देता। बंदर बारिश में गीला भींज रहा तो भींजने, मैंने उससे अच्छे के लिए बोला, उसने मेरा ही घर तोड़ डाला। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, है ना, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुँह नहीं लगाएंगे, इससे कुछ सीखें तो नहीं, उल्टे भैया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। कौन बोल रहा है? उत्पाती, यानी कि सभी जानवर धीरे धीरे, चिड़िया सभी धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद जितनी भी चिड़िया थी सभी क्या बाहर आ गए। सबने एक दूसरे से कहा, क्या कहा? आगे से हम कभी शरारती, है ना, शरारती बंदर को मुँह न लगाएंगे। मुँह न लगाएंगे यानी कि ज़्यादा मेल जोल रखेंगे नहीं, है ना, ज़्यादा इससे मेल नहीं करेंगे ना, बोलेंगे ज़्यादा इससे, ना। फिर क्या हुआ? इससे कुछ सीखा तो नहीं, वो बोलते इससे हमने कुछ सीखा तो नहीं। भैया उल्टा इसने भैया का घर ही उजाड़ दिया, भैया का घर ही मिटा दिया इसने। तो ऐसे क्या बोल रहे, ऐसे उत्पाती तोड़ फोड़ करने वाले, ऐसे तोड़ फोड़ करने वाले से तो बचकर ही रहना चाहिए। बंदर ने उसका तोड़ फोड़ कर दिया, है ना, भैया का ही घर मिटा दिया उसने। भैया ने अच्छे के लिए बोला था ना कि भाई आपको ठंड लग रही हो तो आगे की जाने दीजिए, हमारे पास जो कुछ दाने आपको भूख लगी दे दें, तो उसने उसको गुस्से में भैया का घर ही तोड़ डाला उसने। संदेश क्या है? दुष्ट प्रवृत्ति वालों से बचकर रहना ही अच्छा है।
इस यानी कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दुष्ट लोग रहते हैं प्रवृत्ति, उनसे हमको बचकर ही रहना चाहिए, है ना। यहाँ आपका चैप्टर एंड हुआ। ये था चैप्टर का नाम क्या था, बया का घर। बया एक पक्षी, उसका घोंसला को घर बोलते हैं वो। इस चैप्टर को हमने आपको एक्सप्लेन किया है ना। इस चैप्टर को यहाँ एक्सप्लेन है ना, यहाँ ये एंड हुआ। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अभ्यास कराएंगे, अभ्यास ये जितने भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, है ना। थैंक यू।